क्या बिग बॉस ने डिस्कशन का दंड देकर जानबूझकर अभिनव शुक्ला को फंसाया है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर। मेरा यूजर नेम है आरजे अंकुर अंडरस्कोर IG। तो भाई यहां पर क्या देखने को मिला है? देखने को मिला है कि एक ऐसा मुद्दा जिस पर वीकेंड का वार पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका था, बैशिंग हो चुकी थी कि आप लोग जो है पूरी प्लानिंग कर रहे थे, सब कुछ हो रहा था। भाई देखिए, अगर आपको दंड देना ही था, जिस वक्त डिस्कशन हो रहा था उसी वक्त आप दंड दे सकते थे कि आने वाले हफ्ते के लिए आप 4 लोग नॉमिनेटेड हैं, लेकिन आपने तब तो नॉमिनेट नहीं किया। वीकेंड का वार भी निकल गया, उसके बाद भी कोई नॉमिनेशन की बात इस तरीके से नहीं हुई। लेकिन फिर देखने को मिलता है कि अभिनव शुक्ला को कल हमने एपिसोड में देखा कि वो रुबीना दिलैक को समझाते हुए नजर आ रहे थे। कहीं ना कहीं वो बोलते हुए नजर आ रहे थे कि तू थोड़ा शांत रहे, यानी कि वो चाह रहे थे कि रुबीना दिलैक की जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जो फियर्स पर्सनैलिटी है, वो रुबीना दिलैक थोड़ी सी चेंज कर दें। रुबीना दिलैक अपना ओरिजिनल गेम खेलना बंद कर दें, जो कि शायद बिग बॉस को गवारा नहीं हुआ। क्योंकि भाई टीआरपी क्वीन अगर बदल जाएगी, टीआरपी क्वीन अगर अपना असली रंग नहीं दिखाएगी, तो सबसे बड़ा नुकसान तो बिग बॉस को ही होगा। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि बिग बॉस अनाउंसमेंट करते हैं और उस डिस्कशन का दंड दे देते हैं। और दंड देने के बाद 4 लोग नॉमिनेट होते हैं, रुबीना, अभिनव, अली और जैस्मिन। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि अगर देखा जाए फैन बेस के अकाउंट पर, तो फैन बेसिस के अकाउंट पर ये चारों ही नामों में से 3 नाम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, रुबीना, जैस्मिन और अली। यानी कि कमजोर पड़ जाते हैं अभिनव शुक्ला। तो क्या ये अभिनव शुक्ला को निशाना बनाने के लिए दंड दिया गया है? क्योंकि अगर ये देखा जाए तो रुबीना दिलैक का तो बहुत तगड़ा फैन बेस है, जैस्मिन को भी बहुत प्यार मिलता है, हम शुरुआत से देखते आ रहे हैं, अली गोनी बहुत तगड़ा कंटेंट दे रहे हैं। तो अगर हम कंटेंट बेसिस पर भी बात करें तो कंटेंट बेसिस पर भी सबसे हल्के पड़ जाते हैं अभिनव शुक्ला, क्योंकि जैस्मिन भी कहीं ना कोई कंटेंट दे ही रही है। वीकेंड का वार पर बैशिंग हुई, लेकिन कोई कंटेंट दिया उसी वजह से हुई। रुबीना तो कंटेंट देती हैं, अली गोनी बहुत शानदार कंटेंट दे रहा है। तो अगर कंटेंट के बेसिस पर एविक्शन होता है तो अभिनव शुक्ला बहुत बड़े खतरे में वैसे भी आ जाते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इस हफ्ते भी कंटेंट के बेसिस पर ही राहुल महाजन बाहर गए हैं। वरना वीकेस्ट तो, या फिर यूं कहें कि लोएस्ट तो सोनाली फोगाट थी, लेकिन सोनाली फोगाट बच गई हैं। सोनाली फोगाट ने उस दिन रुबीना से जो पंगा लिया सोते वक्त, शायद उस वजह से बच गई हैं, जो भी रीजन रहा हो, लेकिन कंटेंट बेसिस पर राहुल महाजन बाहर हुए। तो अगर कंटेंट बेसिस पर डिसीजन लिया जाएगा तो अभिनव शुक्ला इस घर से बेघर हो सकते हैं। ये बात एकदम क्लियर कट है, जो कि सामने नजर आ रही है। तो क्या समझा जाए कि क्या बिग बॉस ने जानबूझकर अभिनव को घेरे में लेने के लिए एक ऐसी बात पर दंड दे दिया कि आप नॉमिनेशन डिस्कस कर रहे थे? क्योंकि देखिए, ऐसा है कि इस घर में नॉमिनेशन जो है, आप कोई भी सीजन उठा लीजिए, कोई ना कोई कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिस्कस कर ही रहा होता है। अब ये बिग बॉस के हाथ में होता है, बिग बॉस के राइट्स होते हैं कि वो किसको पकड़ना चाहते हैं या नहीं पकड़ना चाहते हैं, किसको उठाकर दंड देना चाहते हैं। वो अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से जब मन करता है तब दंड देते हैं। तो अगर उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि अभिनव को निशाना बनाना है, तो शायद इसीलिए ये दंड दिया गया है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।